जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग पीछे थंबनेल पर देख सकते हैं कि आज आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में जो मैंने पिछली क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, और आज मैं इसे कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है हमारा उसको किस तरीके से इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि इससे पहला हमको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों कि अगर ये हम लोग बहुत गौर से देखें तो ये लिखा अगर P 100%, SI RT% एंड ए अमाउंट जो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई परसेंटेज में होता है। अगर दोस्तों इसको हम लोग गौर से देखें तो ये अगर हमारा प्रिंसिपल 100% है दोस्तों, क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल 100% है दोस्तों, ठीक है। 100% हमेशा प्रिंसिपल को 100%, हमने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो पूरी राशि होती है, जो पूरा सब कुछ होल कंप्लीट होता है वो 100% होता है कि नहीं परसेंटेज में। तो प्रिंसिपल हमने क्या लेके चलना है, 100%। एसआई जो हमारा होता है वो आरटी प्रतिशत होता है भाई, वो आरटी प्रतिशत होता है। अच्छा बताइए, एसआई आरटी प्रतिशत कैसे हो जाता है। ये होता है कि फार्मूला नहीं होता है, पी आर टी बाई 100। अगर हमको परसेंटेज में निकालना है, ये पूरा 100% है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पर P को हटा देते हैं, हमें सिर्फ इसकी परसेंटेज और तो ये RT/100 निकल के आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर इसको हमें दोस्तों परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से 100 खत्म हो जाने के बाद क्या बचता है, RT%। यही तो मैंने आपको ऊपर लिखा है कि किस तरीके से इसको करते हैं, RT%। इस तरीके से आ जाता है। अमाउंट हमारा क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है दोस्तों। अगर प्रिंसिपल यानी हमारे मूलधन में हमें जो ब्याज मिली हुई राशि है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा दोस्तों क्या बन जाता है, यहाँ पर अमाउंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन छोटा सा दिया हुआ है, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है दोस्तों 1000, रेट दिया है 7% और टाइम दिया है 3 ईयर। हमसे एसआई पूछा गया है। या तो आप पहले क्या करते हैं, एसआई का सीधे फार्मूला लगा दें। क्या लगा दें दोस्तों, फार्मूला लगा दें। अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो आपका क्या बन जाएगा 1000 यानी 1000 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, 210 रुपए। ये आपका ब्याज आ जाएगा, यानी कि एसआई ये आपका निकल के आ गया। इसी में अगर आपको 1000 में से था, 1000 में से 210 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1210। ये आपका अमाउंट हो जाने वाला है, ये आपका एसआई हो जाने वाला है। ये आपका फार्मूले से करने का तरीका है। लेकिन अगर दोस्तों हम यहाँ पर गौर करें कि इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, अगर दोस्तों हम इसमें गौर करें कि इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या था, पी हमारे पास था 100%, 1000, आर था 7% एंड टी था हमारे पास दोस्तों 3 ईयर। हमने क्या देखा कि जो एसआई परसेंटेज होता है दोस्तों, हमारा एसआई का परसेंटेज होता है वो आरटी परसेंट होता है कि नहीं होता है। आर हमारे पास 7 है तो एसआई कितना परसेंट हो जाएगा, 21% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अमाउंट हमारा जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई परसेंटेज होता है कि नहीं होता है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, 100% हमेशा होता है, 100% प्लस 21%। ये हमारे दोस्तों 121% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों, बताइए 121% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अमाउंट आपके पास 121% आ गया, एसआई आपका 21% आ गया, प्रिंसिपल 1000 है। अगर हमसे कोई कह दे कि 1000 का 21% क्या होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 210। अगर हमसे कोई कह दे कि 1000 का 121% क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे निकाल पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये तरीका है आपका, जो एसआई होगा वो आप आरटी परसेंट मान के चलेंगे, जो अमाउंट होगा दोस्तों उसको पी प्लस एसआई परसेंट मान के चलेंगे। और इस तरीके से आप किसी भी, यहाँ पे 1000 था तो आपको लगा कि बहुत आसान है, लेकिन अगर जब आप आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे वहां पे आपको प्रिंसिपल जो होगा उसकी वैल्यू कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि 7 3 ये 21% बन रहा है, परसेंटेज में वैल्यू पूछ लेगा 21 बनेगा, ये 121% हो जाएगा। तो आपको ये वाली बात जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक ये फार्मूला होता है दोस्तों यहाँ पर, SI1 इज इक्वल टू PR1 प्लस T1 अपॉन P2। यानी कि SI का फार्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, देखिए ना, SI का फार्मूला क्या होता है, PR T
अपॉन 100 होता है कि नहीं होता दोस्तों। अगर हम कोई दो राशियों को निकालना है एसआई तो P1 R1 T1 हो जाएगा। अगर हमको दूसरा SI2 निकालना है तो P2 R2 T2 अपॉन 100 हो जाएगा। अब अगर हमको इसका रेशियो निकालना है दोस्तों तो इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई होगा तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2। यानी कि अगर हमसे यहाँ पर कह दे क्वेश्चन में, इसका एक टाइप और बन सकता है। क्या बन सकते हैं टाइप्स? अगर हमसे कह दे कि प्रिंसिपल सेम है, आपका प्रिंसिपल सेम है और पहले की रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, दोबारा 4% है। पहला 2 वर्ष के लिए होता है, दूसरा पहले के लिए क्या कह दिया कि हमसे R1 हमसे दोस्तों कह दिया गया 3%, R2 दोस्तों हमसे कह दिया गया 4%, T1 हमसे दोस्तों कह दिया गया 2 वर्ष और T2 हमसे कह दिया गया दोस्तों 3 वर्ष। क्या दोस्तों इसका अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों के एसआई का रेशियो निकालो तो रेशियो क्या होता है दोस्तों, पी तो हमारा सेम कह दिया गया है तो R1 T1 4 3 12 हो जाएगा, ऊपर 12 हो गया, नीचे 3 दूनी 6 हो गया, तो 2/1 यानी कि 2:1 हो गया, 2:1 हो गया कि नहीं हो गया। इसको आप रेशियो से कितनी जल्दी कर सकते हैं। अब अगर आप इसको निकालने बैठते तो एसआई कैसे कर निकलते हैं, फॉर्मूला लगाते P/R/T/100। तो ये हमको नहीं करना है दोस्तों। किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, थोड़ी देर इसको गौर से देख लीजिए, उसके बाद बताइए आगे बढ़ जाए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है आपके पास टाइम कॉन्सेप्ट। टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमको क्वेश्चन मिलता है कि एक राशि है, एक अमाउंट, एक निश्चित धन है हमारे पास, जो हमारे पास निश्चित पैसा है वह 2 सालों में या 3 सालों में इतने गुना हो जाता है, तो बताइए 8 साल में कितने गुना हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि आपके पास एक राशि है वो 2 गुना हो जाती है 3 सालों में, तो बताइए 4 गुना कितने सालों में हो जाएगी या 6 गुना कितने सालों में हो जाएगी। तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है जो आपका P है वो 2P यानी कि 2 गुना हो जाता है दोस्तों 7 साल में। तो अब हमसे पूछा गया है P आपका 5 गुना कितने सालों में हो जाएगा, 2 गुना 7 साल में होता है। तो दोस्तों हमारे पास ये क्या था, प्रिंसिपल, और ये हमेशा क्या है, अमाउंट जो आपका हो जाएगा। तो उसमें एसआई यानी कि जो आपको ब्याज मिलना है दोस्तों, वो ब्याज ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मूलधन में जब ब्याज ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट बन जाता है कि नहीं बन जाता है। यानी कि ये जो हमारे पास पी था, अगर ये 2P हुआ है तो हमें यहाँ पर पी का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी कि पी हमारा यहाँ पे एसआई मिला है कि नहीं मिला है। जो PSI मिल रहा है हमको वो कितने सालों में मिल रहा है दोस्तों, 7 साल में, 7 सालों में। अब यहाँ पे P से 5P बनने में हमको दोस्तों कितना लगेगा, 4P लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि 4P का हमको SI चाहिए। 1P बनने में 7 साल लग रहे हैं तो 4P बनने में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अभी मैं एक आपको क्वेश्चन कराता हूं यहाँ पे। यहां पर देखते हैं, मैंने कहा कि आपके पास मूलधन है वह 3 गुना हो जाता है, अपनी राशि का स्वयं का 3 गुना हो जाता है कितने सालों में, 7 सालों में। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि वह 9 गुना कितने सालों में हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे बताएंगे आप लोग, आप यहां पर देखेंगे कि P से 3P में हमको ब्याज कितना मिला दोस्तों, ब्याज हमको मिला है 2P। और 2P ब्याज मिलने में उसको टाइम कितना लग गया दोस्तों, 2P ब्याज मिलने में 7 ईयर्स, ठीक है। अब P से 9P बनने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 8P। 8P बनने में उसको कितना टाइम लगेगा बताइए, 2P बनने में 7 साल। तो 2 को 8 बनाने में मल्टीप्लाई 4 किया गया है तो यहां से भी मल्टीप्लाई 4 यानी कि 28। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमें देखना होता है और रेशियो से क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, कहा जाएगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का वर्तमान में अनुपात 5:6 या कुछ भी दे सकता है। बोलेगा कि 8 साल के बाद उनका रेशियो 1:1 हो जाता है, उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो उनका ब्याज बताइए, ब्याज बताइए। कैसे करेंगे दोस्तों, यहां पर पहले हमारे पास 5:6 है, ठीक है। बाद में कितना हो जाता है उसको नीचे रख लेंगे दोस्तों।
ये आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आपको बस एक काम करना होगा इस तरह के क्वेश्चन में, जब भी रेशियो पूछ दिया जाए प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो आपको क्या काम करना है? ये करना है कि जो हमारा प्रिंसिपल दिया है वो हमको पहले भी और बाद में भी सेम करना है। यहां पर दोस्तों 5 है, यहां पर 1 है, तो क्या इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? कर देते हैं। तो ये 5 से कितना हो जाएगा? 5 रेशियो 10। बात तो वही लिखी है, काटने के बाद 1:2 ही तो आएगा। अब ये बताइए कि हमारे पास जो इसका प्रिंसिपल है वो पहले भी 5 था, अब भी 5 है, लेकिन जो अमाउंट हमारा 6 था वो अब 10 हो गया, यानी कि अमाउंट कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। अच्छा बताइए, आपके पास आज 20 रुपए है, ठीक है, आपको ब्याज मिला 5 रुपए का, तो आपका अमाउंट 15 हो गया, ठीक है। सोचते सुनते है ना, आपका ब्याज 15, अमाउंट 15 हो गया, उसके बाद आपका अमाउंट फिर से कुछ बढ़ के 20 हो जाता है, तो 15 से जो 20 में बढ़ा है, कितना बढ़ा? 5, वो आपका क्या होगा? 5, वो आपका ब्याज ही तो बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो जो ये हमारा 4 बढ़ा है वो हमारा क्या हो गया दोस्तों? एसआई हो गया। अब अगर हमसे यहां कह देता इफ SI इक्वल टू 400, देन P इक्वल टू व्हाट इज दिस? PSI 4 की वैल्यू 400 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो P हमेशा 100 होता है, तो 100 माइनस 100, 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,000। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा? आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अब यहां पर कहा गया है 4 साल का निवेश था, यदि 5% की कमी कर दें तो 400 कम प्राप्त होते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से अगर आप इसको करेंगे, तो 4 साल का निवेश है, 5% की कमी कर दें तो 400 प्राप्त हो जाता है। ये देखिए, 400 कम कब प्राप्त होता है? जब 5% की कमी होती है दोस्तों, ठीक है। 1 साल में 5% की कमी हो रही है, 2 साल में 10% की कमी होगी। टोटल कमी क्या होती है हमारी दोस्तों? एसआई हमारा क्या होता है? आरटी परसेंट होता है कि नहीं होता है? आर हमारा 5 है, टी हमारा 4 है, तो टोटल 20% की कमी होगी कि नहीं होगी? बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई? 20% की हमारी टोटल कमी होनी है, और जो 20% हमारा क्वेश्चन में कहा गया है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या दी गई है दोस्तों? 400। तो 1% की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी? 20। 1% की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई? 20 आ गई। आप ये बात बता दीजिए कि अगर 1% की वैल्यू 20 आ गई, तो प्रिंसिपल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या? प्रिंसिपल एस 100% SI RT% एंड अमाउंट P प्लस SI%, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो, तो क्या था? RT% हमारा क्या निकल के आया था दोस्तों? 20%, ठीक है। अब हमने देखा कि 20% निकल के आ गया, जो P हमारा होता है वो 100% होता है कि नहीं होता है? यानी कि 20 से 5 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। और ये 20% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 400। अब अगर हमें एसआई निकालना है, यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ गया? 400 एसआई था कि नहीं था? इतना कम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ये कम हो रही थी कि नहीं हो रही थी राशि? 20% की वैल्यू 400 है, 20% की वैल्यू 400 है, तो 100% की वैल्यू यानी कि 5 गुना हो गई है 20% से, यानी कि 5 गुना हो गई है, तो 5 गुना ये भी हो गया। कितना हो जाएगा? 500 को 20, 2000 रुपए हो जाएगा कि नहीं? ठीक है दोस्तों, 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला देखते हैं। अब हमसे कहा गया है कि आपके पास 8800 यानी कि 8800 रुपया था, 4 साल के बाद वह 12000 हो जाता है। यदि 7 साल बाद क्या होगा अगर उस पे 3% की दर में वृद्धि हो जाती है? आपसे 4 साल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कहा जाता कि 8800 रुपए है, 4 साल में कितना हो जाता है? 12000 हो जाता है। अब आपसे पूछता कि 7 साल में कितना हो जाएगा, तो सिंपल देखिए, रेट हमारा सेम था। 8800 से 12000 पहुंचने में कितना उसको लगा होगा? 3200 रुपए का प्रॉफिट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? नहीं, 3200 ऐसा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 4 साल में 3200 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा दोस्तों? 800। तो 7 साल में कितना मिलेगा? 5600। 5600 मिलेगा। अब इस 5600 को 8800 में जोड़ देंगे, तो 8800 में जैसे ही हम 5600 को जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 0 4 8 5 13 14, 14400। 14400 यह तब आता जब हमारा रेट
सेम होता, बट अब यहाँ पर क्या कह दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर हमसे कह दिया गया है कि जो हमारा रेट है वो भी हमने क्या कर दिया है, 3% बढ़ा दिया है। क्या कर दिया दोस्तों, 3% हमने क्या कर दिया, रेट को बढ़ा दिया है। अब अगर 3% रेट बढ़ा है, अब अगर 3% रेट बढ़ा है तो क्या होगा बताइए, 3% रेट बढ़ा है तो अब ये देखिए 4%, 4 ईयर में कितना होता है, 4 साल में कितना बढ़ जाता है बताइए, 3200 बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, ये बात आपको समझ में आ गई। 4 साल में 3200 बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, और 1 साल में कितना बढ़ रहा है, बढ़ेगा फिर 800, 3200/4, और 7 साल में कितना बढ़ जाएगा, 5600। अब ये बताइए दोस्तों कि आपका 5600 तो बढ़ेगा ही, क्योंकि 8% तो अभी भी ले रहे थे, लेकिन जो आप 3% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 3% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये 3% कितने टाइम तक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 7 सालों तक ले रहे हैं, यानी कि 21% आपने एक्स्ट्रा लिया है, 21% आपने एक्स्ट्रा लिया है। और ये 21% जो आपने लिया है एक्स्ट्रा, ये बताइए दोस्तों, ये 8800 आपका मूलधन था, तो 8800 का 21% ही तो आपने लिया होगा। अब इसको कर लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 8 4 8 1848 रुपए, यानी कि आपको 7 साल में 8% के हिसाब से 5600 मिलेगा, प्लस जो आपने 3% एक्स्ट्रा लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको 1848 रुपए और मिलेंगे, यानी कि कितना मिलेगा, 7448 रुपए, 7448 रुपए आपको मिलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाइयों, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आया कि नहीं आया, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आगे देखते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक मूलधन था, आपके पास एक मूलधन था, वो 1 साल में 6,76 रुपए हो जाता है, और 4 साल में 7504 हो जाता है। आप इसको छोड़ दीजिए। अभी मैंने आपसे कहा कि आपके पास आज 10 रुपए हैं, ठीक है, 1 साल के बाद वह 20 हो जाते हैं, ठीक है, और मैंने कह दिया कि 4 साल के बाद 50 रुपए हो जाते हैं। तो आप अगर यहां पर देखें तो आप 10 से 50 पहुंच रहे हैं, 10 से 50 पहुंच रहे हैं, यानी कि 40 का आपको ब्याज मिला 4 साल में, तो 1 साल में कितने का मिलेगा, 10 का। तभी तो 10 बढ़ के 20 हुआ था यहाँ पे दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट आप देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। 4 साल में आपने कितना लिया, 7500, 4 साल में आपके पास कितना आया है, 7504। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए, ये हमें P यहां पर गिवन नहीं है। अगर P गिवन नहीं है तो 1 साल में आप यहां से यहां पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, यहां पे मैंने क्या लिया था, 10 20 50 लिया था कि नहीं लिया था, ये 1 साल में था और ये 4 साल में था। अगर दोस्तों मैं ये देखूं कि मैं यहां से यहां कितने साल में पहुंचा हूं, तो यहां से यहां मैं 3 साल में पहुंचा हूं, कितना ब्याज मिलेगा, 3, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 10। वही निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। तो सेम उसी तरीके से आप देखिए कि 4 साल में आप यहां पहुंचे हैं, 1 साल में यहां पहुंचे हैं, तो अगर आप देखें कि 6076 से यहां पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा होगा, 3 साल। 6076 से 7504 पहुंचने में आपको दोस्तों कितना टाइम लगा होगा, 3 साल। अब यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी है कि 7504 में 6076 माइनस कर देना है। माइनस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा बताइए। अब यहां पर आएगा 2, ये आएगा 4 1428, क्या आ जाएगा दोस्तों, 1428। जो हमारे पास 1428 दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर। ये 1428 का आपको 3 सालों में, ये आपको 3 सालों में प्रॉफिट यानी कि ब्याज मिल रहा है। आपको ये 3 साल में मिल रहा है, हमको निकालना कितने सालों में है, 1 साल में। तो 1 साल का कैसे निकालेंगे, 3 से भाग दे देंगे, किसमें, 1428 में 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 2 3 7 21, 476। अब ये बताइए दोस्तों कि 1 साल में आपको कितना प्रॉफिट, 1 साल में आपका ब्याज कितना मिला है, 400
₹476 का। एक साल में आपको ब्याज कितना मिला है? ₹476 का। अब आपके पास अमाउंट दिया है 476, इसमें माइनस कर देंगे दोस्तों, तो क्या आप अपने मूलधन पर पहुंच जाएंगे? आप अपने मूलधन पर पहुंच जाएंगे। मूलधन आपका क्या हो जाएगा? इसको अगर 4000 कितना आ जाएगा बताइए? 5600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? माइनस करेंगे 5600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब अगर हमसे कोई पूछ ले रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? P इज इक्वल टू RT% होता है कि नहीं होता है दोस्तों? P हमारे SI की, सॉरी, SI की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? SI की वैल्यू क्या होगी? PR/T/100। PSI हमारे पास कितना है एक साल का? 476। P हमारे पास कितना है? 5600। R फाइंड करना है, T एक साल है, बटे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 476 बटे 56। 8 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 7। 8 45, 8 9 72, 8 45 जो आ जाएगा। ठीक है, बताइए ये आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इस तरीके से आप निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे, हर चीज आपको आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए? अगर अभी एक बार में ना समझ में आया हो आप लोगों को, तो क्या करेंगे? क्लास को बैक करेंगे, बैक करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे एक देखते हैं, टोटल एसआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? क्या होता है टोटल एसआई का कॉन्सेप्ट? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कहा गया है कि 10 साल टोटल है, एक 10 साल का है, उसको पार्टीशन में कर दिया गया है कि स्टार्टिंग के 4 साल में आपको 5% का ब्याज मिलेगा, फिर 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए 8% का, और बचे हुए अगले 3 साल के लिए 10% का ब्याज मिलेगा। आपका एसआई टोटल कहा गया है 1850 रुपए है। तो आपसे पूछा गया प्रिंसिपल और अमाउंट बताइए दोस्तों, कैसे निकालेंगे? 4 साल में 5% के हिसाब से 20% मिलेगा दोस्तों, 3 24% मिलेगा दोस्तों, 30% मिलेगा दोस्तों। अब अगर हम इनको ऐड कर दें सारा, तो यही तो सारा हमको मिलेगा 10 सालों में। कितना? 20 + 24 + 30 कितना हो जाएगा? 20 और 30 भी 50, 50 20 74%, 74%। अब ये दोस्तों हमारा जो 74% है, यही तो एसआई है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1850 के। तो 1% की वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या करेंगे? 1850 बटे 74 मल्टीप्लाई 100। अमाउंट हमेशा क्या होता है दोस्तों? P + SI। P हमारा क्या होता है? 100%, 100% प्लस 74%, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 174%। यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो P आ जाएगा, 174 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यह बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बताइए दोस्तों, आपको ये जो एसआई में मैंने आज आपको टॉपिक बताए, एसआई में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए, ये आप लोगों को समझ में आ गए कि नहीं आ गए? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? अब इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट और बचते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एसआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? एसआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जो अभी आज मैंने 6-7 कॉन्सेप्ट बताए हैं, इनको आप घर में दोबारा देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपको डाउट आता है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो आप मुझसे कमेंट में बताएंगे। ठीक है साथियों? तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब तो चैनल को करना ही है। ठीक है?